नमस्कार, मैं रुपेश। आज हम मुद्दे की बात में बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर और वहां पर हो रहे भूमि पूजन के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ आज लाइन पर जुड़ने जा रहे हैं अनंत भारती। ये पूर्णिया में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं और पिछले 22 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इनके बारे में बताऊं तो एक युवा नेता हैं और जनता के बीच में रहने वालों में से हैं और काफ़ी खुशी का माहौल है अभी पूरे देश में। और राम मंदिर बनने जा रहा है, उसमें भूमि पूजन में हमारे प्रधानमंत्री आए। उन्होंने आपने सबने देखा भी कि जो कितना कुछ हो रहा है, इस बीच में लोगों के बीच में कितना उत्साह है। इस बीच में आज हम बात करेंगे हमारे एक अपने भाई जैसे हैं और अपने घर के लोगों से बात करेंगे और पूर्णिया वासियों को वो अपना उत्साह बताएंगे कि जो कैसा है, राम मंदिर की कहानियों के बारे में बताएंगे। उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए। इन सब के बारे में बात करेंगे और जुड़ते हैं अभी हम हमारे अनंत भारती से, जो कि पिछले जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा से। जी अनंत जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे मैं सबसे पहले तो आपको एक बधाई दूंगा, सबको बधाई दूंगा और देशवासियों की तरफ से मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। सबका संघर्ष आज सफल होता नजर दिखाई दे रहा है। भूमि पूजन आज हो गई है और उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप बताएं जरा, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल सही कहा है। यह संघर्ष आज का नहीं है, यह 500 वर्षों का संघर्ष है, जिसका आज यह सुखद परिणाम हम सबों के बीच आया है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने संस्कार के साथ और कई चीजों को उन्होंने आज रखा है इस स्वर्णिम अवसर पर, वो आपने देखा होगा। जी। तो इसमें हमारा जो यह संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, मैं इस पर 2 लाइन आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वो इस सनातन संस्कृति के आदर्श हैं। वो इसको प्रतिबिंबित परिलक्षित करते हैं कि हमारी जो उदार सनातन संस्कृति रही है, जो हिंदुत्व की संस्कृति रही है, हिंदू को सिर्फ महज एक धर्म के रूप में मान लेना अनुचित है। यह एक जीवन पद्धति है। हिंदुत्व एक सनातन संस्कृति की जीवन पद्धति है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जीते हैं। उनके आचरण में, उनकी बातों में, उनके कार्यों में वो दिखता है। और यही आज हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है, जो हमारे करोड़ों करोड़ हमारे देशवासी और देश के बाहर रहने वाले भारतवासी सबों ने जो स्वप्न देखा है शताब्दियों से, आज वो पूरा हुआ है। हम सबों का हृदय अभिभूत है। हम लोग अपना जो हमारे जो अंदर का जो हर्ष है, उसको हम शब्दों में बहुत व्यक्त नहीं कर सकते। यह बहुत ही ज्यादा भावपरक है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। ट्विटर पे आज पूरा ट्रेंड है अयोध्या राम मंदिर पर ही। उस पर यूपी के जो बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर उन्होंने लिखा हाउस द जोश। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या लिखा है? उस पर लिखा है हाउस द जोश, जैसे कि हाउस द जोश बोलने के बाद देखिए वही है, सब लोग अपने अपने तरह से खुशी मना रहे हैं। आप इसको इस रूप में लें कि हम जब हमारा उस समय आया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस समय एक यह चीज आई थी, आप देखे होंगे कि मूवी में भी आई थी कि वो ये है कि लोग अपने अपने तरह से इस चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं। क्योंकि आज युगों युगों तक मतलब यह जाने जाने वाली बात हुई है। आज यह जो एक साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी आज जो है हम लोगों को उपहार मिला है। और श्री राम जन्मभूमि, हमारा जो देश है, जो सनातन संस्कृति का देश है, आज उस प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज आप उनके जीवन शैली को देखें कि किस प्रकार से, यदि मैं एक व्यक्ति हूं, आप भी सर एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपको यदि इस सांसारिक जीवन में कैसे जीना चाहिए, उसकी पूरी व्याख्या अगर आपको देखनी है, समझनी है, तो प्रभु श्री राम के जीवनी को अगर हम देख लें, तो वो सारा चरित्र, उनके जीवन चरित्र को हम देख लें, तो मुझे पता चलता है कि बचपन से लेके और मृत्यु सैया तक में जो हमारे बीच के जो कर्म हैं, वो हम किस प्रकार से समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और परिवार के लिए, सबों के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको छोटा, मतलब इसको लोग जो समझ रहे हैं
वो आज अतिरेक आनंद में है, वो भाव विभोर हैं। और यही जी, कारण रहा कि 500 वर्षों तक का यह इंतजार हमारा, और आज हमारे सामने यह पूरा हुआ है। तो यह हमारे लिए माने गौरवशाली, आनंददायी, अभूतपूर्व पल है। अभी मैं इस पर एक ये भी बात कहूँगा, ये तो बहुत ही खुशी का माहौल है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तंज कसने में देर नहीं लगा रही है और तरह तरह की बातें कर रही है। ये कौन विपक्ष? नहीं, मैं मेरा सवाल पूरा सुन ले। ये बाबरी मस्जिद 1992 में टूटा, काफ़ी समय हो चुका है इस बात को भी। अभी कुछ देर पहले ही असदुद्दीन ओवैसी जो MIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, इंशाअल्लाह बाबरी जिंदा है। ये कह के उन्होंने हैशटैग करके इसको ये किया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश कानून और संविधान से चलता है। अब किसी की बातों पर तो देश नहीं चलेगा। यह मैंने आपको बताया कि हमारा देश संविधान से चलता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इन सब तरह की बचकानी और बेवकूफी वाली बयान का पर बात भी करना मुझे लगता है कि बेवकूफी होगा। सबसे बड़ी बात, अगर वो क्या, मैंने तो ट्वीट नहीं देखा है अभी लेकिन आपने जो कहा जितना मैं सुन पाया, तो इस पर कुछ बोलना भी मुझे लगता है कि मतलब आधारहीन है, तथ्यहीन है। मुझे यह कहना है कि आज हमारे लिए ये परम वैभव का दिन है। आज हमारे जो करोड़ों करोड़ लोगों के जो आस्था का यह दिन है, और आज उनके अंदर जो है, और जो भारतवासी हैं, प्रधानमंत्री जी हमेशा 130 करोड़ भारतवासी की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जब वो बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करते हैं, अपने आचरण से, अपने कार्यों से और राष्ट्र निर्माण के लिए जो दिन रात वो काम करते हैं, उससे ये दिखता है। अब किसी को यदि नहीं दिखे तो वो उसकी बात है, उस पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो यही, आज हम सभी आत्मविभोर हैं, आज हम सभी खुशियां मना रहे हैं। आज कोई विपक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं, आज पूरा जो भारत है। देखिए, मैं बार बार भारत पे इसलिए जोर देता हूं क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी जी जी, आ रही है। आप बोलिए मैं सुन रहा हूं। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यह हमारा अहंकार नहीं है, लेकिन भारत ही वो एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी सनातन संस्कृति के पीछे चलकर ही पूरा विश्व जो है आतंकवाद से, ग्लोबल वार्मिंग से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इसको अहंकार नहीं बोलते हैं, इसको गर्व बोलते हैं। जो अभी है हमारे पास में उसको गर्व बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं फिर भी इस पर एक चीज कहना चाहूंगा। ये देखिए, एक जी, बिल्कुल अहंकार नहीं है सर, ये हमारा गर्व है कि भारत के पीछे विश्व को चलना पड़ेगा। मतलब ये अहंकार नहीं है, इसीलिए चलना पड़ेगा कि यदि विश्व में शांति चाहिए, यदि विश्व में आतंकवाद से मुक्ति चाहिए, यदि विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति चाहिए, यदि विश्व को आर्थिक लोकतंत्र चाहिए, यदि विश्व को वो नेतृत्व चाहिए जिससे कि मानवता का भला हो, तो उसको भारत की सनातन संस्कृति के पीछे चलना ही होगा। और आज उस सनातन संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हैं प्रभु श्री राम, और उस प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र जो है वह आदर्श है पूरे विश्व के लिए। तो पक्ष विपक्ष राजनीति ये सब बहुत छोटी बातें हो गई आज, ये इसकी कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। बस चर्चा सिर्फ और सिर्फ चर्चा तो देखिए जैसे और प्रभु राम की मस्ती में सब लोग हैं, पूरा देश है, पूरा दुनिया है। जी अनंत जी, इसमें एक चीज मैं कहूंगा, विपक्ष तो कुछ ना कुछ कटाक्ष करता ही जा रहा है। राम मंदिर ना बने उसके लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश कर दी, पूरी कोशिश लगा दी। लेकिन हाँ, वही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि मिला क्या उन्हें, कुछ नहीं, बस वो विपक्ष वाले हल्ला करते हैं। थोड़ा समय मिल गया, मिला कैसे नहीं, थोड़ा उनको समय मिल गया। हाँ, समय मिल गया, बात सही है। लेकिन उससे क्या मिला? ऐसा काम क्यों करते हैं भाई जिसका कि परिणाम मुझे पता है। देखिए, ये करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है सर, और आस्था में ताकत है। आप सुने होंगे, दवा और दुआ दोनों काम करती है मरीज के लिए। तो आप इस तरह से समझिए कि यह जो विषय है ना, यह कानूनी विषय नहीं है, यह विषय हमारे आस्था का विषय है। ठीक है, और हमारी आस्था क्यों है वो मैंने आपको अभी डिटेल्स में बताया कि जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसका यह विषय है। आज हमारा जो, आज मैं एक इस विषय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी कोट करना चाहूंगा
कि जो एकात्म मानववाद का जो दर्शन उन्होंने दिया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो हमारा दर्शन है, जिसके की पुरोधा है, जिसके प्रखर रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज उसको लेके आगे बढ़े हैं, पूरे देश को लेके आगे बढ़े हैं, वो दर्शन वही है, वही एकात्म मानववाद का दर्शन है, वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दर्शन है, जिसको लेके माननीय प्रधानमंत्री जी आगे चले हैं। वो इसलिए चले हैं सर क्योंकि देश का भला, मनुष्य का भला। मैं एक लाइन आपको इस पे कहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मानवता, सृष्टि और परमेष्टि के बीच एक आत्म संबंध है, एक आत्म संबंध है, अलगाव का संबंध नहीं है। और पाश्चात्य जीवन दर्शन क्या कहता है कि इसमें अलगाव का संबंध है, वो विभेदकारी था, लेकिन हमारा दर्शन एकात्म मानववाद इस चीज का दर्शन था कि व्यक्ति से परमेष्टि। तो वही आज जब प्रधानमंत्री जी ने कहा नर से नारायण, तो इसका अर्थ वही है, वही एकात्म मानववाद की बात है इसमें भी, कि हम नर हैं अभी और हम नारायण तक की यात्रा कर सकते हैं। और किस प्रकार कर सकते हैं, वो सिर्फ भारत की सनातन संस्कृति में ही संभव है सर। तो इसीलिए आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, आज हमारे देशवासी झूम रहे हैं। आप उनके हृदय की गहराई को महसूस कीजिए, उनके हृदय की भावना को महसूस कीजिए। आज हम सभी उत्साहित हैं। अभी शाम में हम लोग सभी दीप जलाएंगे, अभी सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे, मास्क का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन हम अपनी भावना के साथ भी काम करेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहता हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो काफी कुछ बदलाव आएगा। बदलाव जैसे कि अगर देखा जाए तो वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ तो जरूर बदलाव किया जाएगा। तो आप उसको किस तरीके से लेते हैं, आप कैसे बताते हैं कि जो वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेगा, कैसा होगा वहाँ का टूरिस्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा है कि यही चीज आज हमको समझने की आवश्यकता है। सिर्फ जो लोग नहीं समझते इन चीजों को, प्रधानमंत्री जी ने जब परंपरा के साथ आधुनिक शब्द का प्रयोग किया तो इस आधुनिक शब्द को भी आज समझने की जरूरत है। आज हमें सिर्फ मतलब जो हमारा धर्म है वो तो सर्वोपरि है। और धर्म क्या है, तो धर्म जो हमारी सनातन संस्कृति है, मैं उसको समझता हूं, तो वो तो सर्वोपरि है। लेकिन उसके साथ आर्थिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष, सामरिक पक्ष, सारे पक्ष जुड़े हुए, नैतिक पक्ष, हमारा सारा आधार इससे जुड़ा हुआ है। आज राम मंदिर के बन जाने से आज पूरे विश्व के नजर में है ये, आज पूरे विश्व के लोग इसे देख रहे हैं। आज यह बहुत बड़ा एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित होगा। यहाँ लोग आएंगे, सिया राम के दर्शन करेंगे, और उतना बड़ा आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा उसमें भी जो लोग लगेंगे। इसके अलावा अगल बगल में जो व्यवसाय उससे उत्पन्न होगा, इसके अलावा जो लोग यहाँ आएंगे उससे जो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके अतिरिक्त जो एयरपोर्ट से लेकर होटल इंडस्ट्री से लेकर कई सारी ऐसी चीजें हो सकती है जो निवेश होगा वहां। तो यह आप समझिए कि एक बहुत बड़ा स्वरूप है इसका। इसको सिर्फ आप समझ लेंगे, बहुत लोग उसको, कुछ विपक्ष के लोग रूढ़िवादिता की संज्ञा दे देते हैं। अरे भाई, ये रूढ़िवादिता नहीं है, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं भारतीय संस्कृति को। भारत की संस्कृति में यदि कोई पर्व और त्योहार मनाया जाता है ना, तो उसके वैज्ञानिक और आर्थिक पक्ष भी होते हैं। यह नहीं है कि हम रूढ़िवादी लोग हैं और कर्मकांडी लोग हैं और अंधविश्वासी लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। एक समाज को सुंदर और विकसित समाज बनाने के लिए उसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है, आर्थिक। जी, आपसे मैं एक ये करूंगा कि हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस जुड़ते हैं। आप लाइन पे जुड़े रहिएगा। अभी हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं।
जी आनंद जी, फिर से स्वागत है आपका। अभी हम बात कर रहे थे जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके भूमि पूजन हो गया है। कई पूरे देश से मिट्टी, कई मंदिरों की मिट्टी गई है और उसके बाद अभी आस्था को भी इससे जोड़ा जा रहा है। कई जगहों पे आज दिवाली जैसा माहौल होगा। ऐसे माहौल में आपने अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक चर्चा की कि जो हम सब दिए जलाएंगे, मिठाई आपस में बांटेंगे। अच्छी बात है, ये सारा चीज तो हो गया। अब राम मंदिर से थोड़ा सा उठ के जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स की ओर आते हैं। आप इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में पूर्णिया से अभी जो विधायक हैं और आप अपने आप को अभी पॉलिटिक्स में, मतलब कि क्या अगला ये जो चुनाव आ रही है, आगामी चुनाव है, उस चुनाव को आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? मतलब क्या आपको अगला कुछ उम्मीदें हैं कि आगे आला कमान आपको क्या सीट के लिए टिकट वगैरह देंगी? इस तरह की बातें आपसे जानना चाहूंगा मैं। अब फिर मैं सर आपको वही कहूंगा, हालांकि आपने तो मुझे आज प्रभु श्री राम मंदिर का जो हम लोग उत्साह में हैं, जो हृदय से अभिभूत हैं, उस पर आपने मुझसे बात करने के लिए कहा था। लेकिन चूंकि हम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आप पत्रकार हैं, तो आपके बात का जवाब भी देना लाजमी है। इसमें भी मैं प्रधानमंत्री जी को कोट करूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेरा काम ही मेरा आराम है। तो मैं अपने काम को संघर्ष तो मानता ही नहीं, बात समझिए। मैं जो भी सर सामाजिक राजनीतिक आज 20-22 साल मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले विद्यार्थी परिषद या जिसमें भी और संघ बाल्यकाल स्वयंसेवक रहा हूं, तो उसमें हमारा जो भी कार्य हमको दिए गए, जो भी दायित्व हमको दिए गए, उस दायित्व को हमने अपना कर्तव्य समझ के किया है। रही राजनीति में चुनाव लड़ने की, आप शायद इस विषय पे आना चाहते हैं कि चुनाव लड़ने की बात आप पूछना चाहते हैं, तो सर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बहुत ही व्यापक व्यवस्था है इसके लिए। मैंने आपको कहा है कि यह हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो इसको डिसाइड करता है कि कौन से व्यक्ति कहां से चुनाव लड़ेंगे। उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीजों को देखा जाता है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता से ही चयन होता है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। और हमारा अपना जो सामाजिक राजनीतिक चिंतन है वो विशुद्ध रूप से हम जो संस्कार मिले, मैं सर सरस्वती शिशु मंदिर में 9 वर्ष पढ़ा हूं, प्रवेश से लेके सप्तम तक मैंने वहां पढ़ाई करी है, ठीक है, 9 साल। उसी काल में सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूं, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूं, फिर भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा जिला महामंत्री से लेके नगर अध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला प्रवक्ता और अभी जिला उपाध्यक्ष हूं। तो हमको जो जो दायित्व, जब मैं आपको बताऊं कि जब मैं सरस्वती शिशु मंदिर में था तो उस समय भी मैं कक्षा प्रमुख था। एक पद होता था सेनापति, तो मैं सेनापति भी था, और एक पद होता था प्रधानमंत्री का भी उस समय, हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर में जब हम लोग बचपन, हाँ, तो वो भी मैं था वहां। इसके बाद पुरातन छात्र समिति बना था पूर्णिया में सरस्वती शिशु मंदिर, तो उसमें भी अध्यक्ष रहा। तो कार्य करते गए, कई सारे डिबेट, एक्सटेम्पोर और जो वाद विवाद प्रतियोगिता जिला, राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय पे हम लोगों ने इसको किया अपने स्कूल का। फिर हम जिला स्कूल गए, वहां से भी हम लगातार इसमें भाग लेते रहे और कई जगह हमें सम्मान पत्र भी मिले। जी, ये समय का थोड़ा सा भाव है, थोड़ा हम लोग इसको शॉर्टकट में ही निकालेंगे। ये मैं आपसे कहूंगा कि जो अंतिम, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहता हूँ। अंतिम सवाल ये है कि आप अभी देखिए ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें इतना बड़ा आयोजन हुआ, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि जो देश में अब राम मंदिर होगा, वो भी भव्य राम मंदिर होगा। इसमें मैं आपसे एक ये अंतिम, आप जनता से, अपने व्यूअर से आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम बात आप कुछ कहें इस पर, क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, कोरोना काल के लिए, जी, कोरोना काल के लिए मैं कहूंगा बिल्कुल हम लोगों को बिल्कुल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं, हमको उसका पालन करना है। जो निर्देश हैं, जो देखिए जो हमें निर्देश प्राप्त होते हैं बराबर सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस निर्देश का पालन करें और हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और इससे घबराएंगे नहीं। घबराने का कोई विषय नहीं है, इससे घबराना नहीं है, बल्कि इसको हमको हराना है और कोरोना को हम हरा के भगाएंगे इसको
निश्चित रूप से आज हमारे सारे रिसर्च स्कॉलर इस पे, कई वैज्ञानिक, कई डॉक्टर्स की टीम पूरी तैयारी कर रही है, कई जगह परीक्षण चल रहे हैं। हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है, हमको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। और देखिए ये भी सर हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब चीजें हैं। अगर भारतीय संस्कृति को आप देखेंगे ना, सनातन संस्कृति को, तो आप देखेंगे कि पहले लोग बाहर ही चप्पल खोल के और हाथ पैर धो के घर में प्रवेश करते थे। हमारा उस समय बाथरूम भी बाहर होता था। मतलब समझिए कि हम उस समय किसी से मिलते थे, हमारा जो नमस्कार करते थे, हमारी जो ये परंपरा थी नमस्कार करने की, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। तो मैंने इसलिए एक पोस्ट भी लिखा था, उसमें हमने यह लिखा था कि भारत की सनातन संस्कृति में इतने तत्व हैं जो कोरोना जैसी कई महामारी को भगा सकता है। ये बात सही कह रहे हैं आप। पक्ष है सर, इसके वैज्ञानिक पक्ष हैं। हम लोग रूढ़िवादी लोग नहीं हैं। भारतीय संस्कृति पूर्णतः वैज्ञानिक संस्कृति है, और विज्ञान और संस्कृति और धर्म का अन्योन्याश्रय संबंध है भारत की संस्कृति में। इसीलिए हम लोगों को गौरव होना चाहिए कि हम उस भूमि पर जन्म लिए हैं। आप हम सभी लोग जहां प्रभु राम जन्मे थे, इस बात का गौरव है। हम उस मिट्टी के लाल हैं, हम उस मां भारती के संतान हैं। इसीलिए हमको घबराना नहीं है। यह कोरोना भी चला जाएगा, बस सिर्फ जो निर्देश है उसका हम लोग पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे अनंत भारती, ये जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। काफी सालों से पूर्णिया वासी इनको जान रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं। इनका काफी अच्छा जनता से जुड़ाव रहता है, और इनसे आपको मैंने आज मुखातिब कराया। इनकी बातें काफी अच्छी थी, ये काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। हर कोई आज उत्साह में झूम रहा है, हर कोई आज दिवाली मनाएगा। इसका तो हर किसी को इंतजार था कि जो आज अयोध्या में राम मंदिर बने। लेकिन सबसे अंत में मैं यही कहूँगा कि कोरोना काल है, अभी सभी लोग सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बार बार हाथ धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें, किसी से एक उचित दूरी बनाकर बात करें, हाथ ना मिलाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, घर पर रहें। नमस्कार।